ओम शांति। आज दिनांक 22 जून है। हमारे तपस्वी जीवन के लिए विशेष पुरुषार्थ है हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा स्वतः और शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को दोनों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहें। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे। जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के लिए अनुभवी हो गए हो, अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः होती रहे। हाँ, ऐसा अगर हमारा पुरुषार्थ का लक्ष्य होगा तो आज का दिन हर एक के लिए शुभ भावना शुभकामना से संपन्न वाइब्रेशन देंगे और यही बहुत बड़ी सेवा होगी। हर एक को अनुभूति भी वैसी ही हो। आज हमारी मातेश्वरी जी की मुख्य धारणाएं। मम्मा शिव बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर क्या विद्या की देवी गॉडेस ऑफ नॉलेज बन गई। हमें भी उनके समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान को जीवन में धारण कर सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाना है। क्या करना है? ज्ञान को जीवन में धारण कर गॉडेस ऑफ नॉलेज बन जाएंगे। सर्वोत्तम और श्रेष्ठ पाठ बजाना है। आज हमारे मीठे बाबा ने अपने महावाक्य उच्चारण किए, लाख टके की बात बताई और वो लाख टके की है निस्वार्थ सेवा। सिवाय भगवान के कभी कोई और नहीं कर सकता। आज 22-21 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक ही बाप करता है। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है। ड्रामा अनुसार कौन सी बात 100% सर्टन है? क्वेश्चन आज का, जिसकी तुम बच्चों को खुशी है। दे सकते हो उत्तर? दो। अच्छा, लिख के देना, ठीक है। ड्रामा अनुसार सर्टेन है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है खुशी। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। भगवान को पाने के बाद वाकई कुछ शेष रहता है क्या? लगता है कहीं कुछ शेष नहीं रहा। ये ज़मीन, ये आसमां सब हमारा हो गया, क्योंकि इनका रचयिता हमारा हो गया। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं, बाप भी तो वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा तुम्हें पाके हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप भी कहते हैं, बच्चे मनमना भाव। बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे, अच्छा ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सत्संग में जाते हो तो वहाँ जाकर मिलता क्या है?
तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या कहते हैं? हम बाप दादा से विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व के मालिक जानते हो कौन है? जानते हो? यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक ही तो हैं। शिव बाबा विश्व का मालिक हो नहीं सकता। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा बाप विश्व का मालिक नहीं बनता। ऐसी निष्काम सेवा करने वाला और कोई नहीं होता। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कुछ भी करते हैं, हाँ, सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता। गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिलता तो पगार मिलती है। पगार के अलावा टीए मिले, डीए मिले, हाँ, ऊपर से सम्मान मिले, पगार तो मिलती है ना। बाप कहते मैं एक हूँ जो निष्काम सेवा करता हूँ, जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। और मैं नहीं बनता, बच्चों को सुखी करके सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता। 21 जन्मों का सुख देकर मैं तो अपने निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते, गुरु करते हैं यह मुक्ति का रास्ता बताने। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते, अपने को भी नहीं दे सकते। अपने को दें तो दूसरे को भी दे न सके। बाप आते हैं परम धाम से, वह वहाँ का रहने वाला है। तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो। तुमको पार्ट बजाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जबकि स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो क्या होगा? देखो, उजाला आएगा तो अंधेरा मिट जाएगा ना। जब स्वर्ग की स्थापना होगी तो जरूर नरक का विनाश होना ही है। ध्यान रखो। अभी तुम जान गए हो, शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। फिर से रिपीट इटसेल्फ। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है। नॉलेजफुल ज्ञान का सागर भी है। योग अर्थात याद करना सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाए? इसीलिए कहते हैं कि मैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वह धर्म है नहीं तो फिर बनाना पड़े। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी सबको कहाँ ले जाता है? बाकी सबको मुक्ति धाम ले जाता हूँ। भारत प्राचीन खंड है, समझा? भारत बहुत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे जास्ती होनी चाहिए, समझा? जनसंख्या जास्ती होनी चाहिए। ऐसी बातें
और कोई की बुद्धि में नहीं आती हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे जास्ती बड़ा होना चाहिए। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है। बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्ष बाद। इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए। फिर थोड़े समय बाद बौद्धी धर्म वाले आए, तो उन्हों में थोड़ा फ़र्क तो होना चाहिए ना। इस्लामी बौद्धी आदि पहले सतो प्रधान थे, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। तो ये भी तो हिसाब है ना। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हों को ख्याल करना पड़े। आजकल लिखते हैं चाइनीज़ सबसे ज़्यादा है आदमशुमारी में, परंतु उन्हों को तो सृष्टि चक्र का ज्ञान ही नहीं है। यह सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उन्हों को डिटेल से समझाना होता है। देवी देवता धर्म वालों को तो 5000 वर्ष हुए हैं, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बन गए। यहाँ भी बौद्धि बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। अभी तुम जानते हो सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर। समझा? यह भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए हुए हैं, गाए जाते ना, यहाँ मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं। तो बाबा ने कहा, कहेंगे हिंदू तो आर्य धर्म है और सबसे पुराना है। समझा? हिंदू आर्य धर्म है सबसे पुराना। भारतवासी पहले पहले आर्य थे, फिर बहुत धनवान थे, अब अनार्य बन गए हैं। तो बाबा कह रहा है कोई अक्ल नहीं है। जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते हैं। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टाल टालियाँ निकलते हैं, नए को थोड़ा मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसे वर्षा देने वाले बाप को कितना याद करना चाहिए। तुम जानते हो, तुम जितना जास्ती याद करेंगे एक तो वर्षा मिलेगा, तुम पावन बनेंगे। लौकिक बाप से तो धन का वर्षा मिलता है। तो बाबा कह रहा है साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। लौकिक बाप होते तो वह पारलौकिक बाप है, और यह है बीच में अलौकिक बाप। इनको बीच में दोनों तरफ जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ होती नहीं। इनको कितनी गाली खानी पड़ती है? किसको? ब्रह्मा बाबा को। वास्तव में कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसा है ये। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। काहे के लिए फंसा? गाली खाने के लिए फंसा। अलौकिक बाप को ही सहन करना पड़ता है। यह किसको भी पता नहीं है कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आए पतितों को पावन बनाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते। बाप तो कहते हैं मैं आया हूँ सबको
क्या करने के लिए? वापस ले जाने के लिए। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, विनाश तो जरूर चाहिए ना। विनाश बिगड़ सुख शांति कैसे हो, ये बताओ। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो क्या होता है? जब कोई लड़ाई आदि लगती तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो विनाश तो जरूर होगा। जानते हो ना? नहीं तो स्वर्ग के गेट कैसे खुलेंगे? सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे ना। जो पुरुषार्थ करेंगे वही तो आएंगे ना, वही चलेंगे, बाकी सब चले जाएंगे मुक्ति धाम में। यह किसी को भी पता नहीं है। क्या पता नहीं है? और नहीं है तो धक्के खाओ। पता न होने के कारण कितना डरते हैं, शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो सुख धाम और शांति धाम कैसे स्थापन होता है। समझा? और कोई नहीं जानता। विनाश के सिवाय स्थापना हो न सके। पहले विनाश होगा फिर स्थापना होगी। तो बाबा कह रहा है विनाश के सिवाय स्थापना नहीं हो सकती। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो, तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वह तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, अर्थात कोई भी लड़े नहीं। सभी कहते हैं वननेस हो, चाहते तो समय कि वननेस हो। एक ही बाप की मत लें कि हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं, वननेस हो जाएगी। एक बाप के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए। यह भी तो सतयुग में था, वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं। वो तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो कलयुग है। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थीं पता नहीं पड़ता। तुम अब समझते हो एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था, वहाँ सुख था, वहाँ शांति थी। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं, लेकिन कैसे हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं कि बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था, अद्वैत धर्म था, यह ज्ञान तो किसी को है ही नहीं। इस समय तुम नॉलेजफुल बनते हो, बाप तुमको आप समान बनाते हैं। तो जो बाप की महिमा है वही तुमको बनना है। सिर्फ क्या रहता है भगवान के पास? दिव्य दृष्टि की चाबी रहती है। दिव्य दृष्टि की चाबी बाप के पास रहती है। बाप ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम रहता है ना। क्या कोई बहुत नवधा भक्त आ गया और भगवान जी को उसे साक्षात्कार कराना है, तो बाबा क्या कहता है? जा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान दिखाता है तो वही मूर्ति दिखाता है जो भक्त साक्षात्कार करना चाहता है। अगर हम बच्चों को दे देगा तो वो खुद क्या करेगा? इसलिए बाबा चाबी अपने पास रखता है। बाप ने बताया भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है। जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। यहाँ भी तो दृष्टि का पाठ चलता है। कहते ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, समझाया था ना, विनाश भी जरूर होना है। विष्णुपुरी के मालिक भी जरूर बनना है। समझा? विष्णुपुरी की जरूर स्थापना भी होनी है। बाप ने जैसे कल पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनेंगे
तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। चारों तरफ हाहाकार मच जाती है। बुद्धि समझ सकती है क्या नेचुरल कैलेमिटीज आनी है, मूसलाधार बरसात होनी, इन सब का विनाश। क्या समझे? आ गई बात ना? बाबा ने कहा इन सब का विनाश होता। देखो तो जरा, तब सतयुग की स्थापना होती है। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी। इस धरती को देखो, खाद कितनी मिलती है। बाप कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र कैसे यज्ञ रचते हैं। शिव बाबा का लिंग और छोटे से छोटा शालिग्राम बनाकर बहुत पूजा करते हैं, विघ्न मिटा देते हैं। फिर उन्हों को रोज़ बनाते ना, फिर पूजा करके तोड़ देते हैं। यहाँ संगम के किनारे भी लोग बनाते हैं। एक संत हैं, गृहस्थ संत हैं दद्दा जी, तो दद्दा जी आकर के यहाँ बनाया करते थे। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सर्विस की है, उन्हों का भी ये हाल होना ही। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाते और जलाते हैं। अरे दुश्मन की तो एक ही बार बनाए जलाते ना। तो बाबा ने कहा नियम है कुछ, दुश्मन की हर वर्ष नहीं जलाते, एक ही बार गुस्सा निकाल देते। रावण पर तो हर वर्ष जलाते, इसका अर्थ थोड़ी समझते हैं। फिर कहते रावण ने सीता को चुराया, इसका भी कुछ अर्थ नहीं समझते। फॉरेनर्स क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं। क्यों बड़ा बनाते? क्योंकि उन्हें एहसास है कि रावण जो है ये बहुत दुख देने वाला है। अभी तुम जीत पाते हो, सतयुग में होगी नहीं। ये जो कर्म की भोगना है, जो बीमारी आदि होती, यह सब है रावण के कारण। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। सुख दुख का खेल बना हुआ है। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसी को भी पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कैसे मिलता है ये भी पता नहीं है। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो। ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे। संगम पर यह राजयोग सीखकर पद पाया है। बिड़ला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं, क्या होगा? इन्होंने ये राज्य कैसे पाया? अभी तो कलयुग है ना, तो इनको सतयुग नहीं कहा जाता। राजा ही तो अभी है नहीं, राजाओं का ताजी उड़ा दिया। धर्म शास्त्र सिर्फ 4 हैं। गीता शास्त्र है जिससे 3 धर्म की अभी स्थापना होती है, न कि सतयुग में। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने या राम ने कोई धर्म स्थापन किया। यह धर्म तो अभी स्थापन हो रहे हैं। फिर इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि, सनातन, कितने बाइबल, सबके धर्मशास्त्र अलग अलग। फिर पीछे वृद्धि होती जाती। आदि सनातन ही देवता धर्म है। अब फिर से देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो, खुशी भी रहती है। जबकि तुम बच्चों को 100% सर्टेन हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो रही है, यह सर्टेन। सर्टेन इज सर्टेन, सर्टेन एज सर्टेन, सर्टेन एज डेथ। तुम जानते हो हम फिर से राज्य पद पा लेते हैं। कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यार मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी धारणा के लिए सार। जो बाप की महिमा करते हैं या जो बाप की महिमा है, उस महिमा को स्वयं में लाना है। बाप समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक बाप से पवित्रता का वर्षा लेना है और पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। फिर दूसरी पॉइंट है, श्रीमत से अपना तन मन धन एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। आज का वरदान है, त्रिकालदर्शी बन व्यर्थ संकल्प व संस्कारों का परिवर्तन करने वाले क्या भव, विश्व कल्याणकारी भव। जब मास्टर त्रिकालदर्शी बन संकल्प को कर्म में लाएंगे तो क्या होगा, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाएगा। इस व्यर्थ को बदलकर समर्थ संकल्प, समर्थ कार्य करना, इसको कहते हैं संपूर्ण स्टेज। सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों को व विकर्मों को भस्म नहीं करना, लेकिन शक्ति रूप बन सारे विश्व के विकर्मों का बोझ हल्का करना। अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों को मिटाने की मशीनरी तेज करो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। अच्छा, आज का स्लोगन है, नष्टो मोह बनना है तो सेवा अर्थ स्नेह रखो, स्वार्थ से नहीं। समझा?